आज मैं आप लोगों के साथ कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आइए देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कटलेट बनाने के लिए हमें क्या लेना होगा। मैंने 150 ग्राम फ्रेश मटर लिए, इसे बॉईल कर लिया है हल्का सा। 5 आलू लिए, इसे भी बॉईल कर लिया है। 3 अंडे लिए हैं और एक छोटी गांठ प्याज के लिए, एक टुकड़ा अदरक का है, 4-5 कली लहसुन की हैं, 2 हरी मिर्च है और कुछ बेसिक मसाले हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर है। मेरे पास ब्रेड के कुछ कॉर्नर रखे हुए थे। अभी मैंने मलाई रोल की रेसिपी बनाई थी, वो अगर आपने ना देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसमें मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे देख लीजिए। इसे हम रोस्ट कर लेंगे और इसका एक ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, उसे रोस्ट कर लिया है और इसका एक हम पाउडर बना लेंगे कटलेट में मिलाने के लिए। और जो अदरक थी उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। अब लहसुन को भी हम कद्दूकस कर लेते हैं। 4 से 5 कली लहसुन की हैं, एक छोटी गांठ प्याज की थी। दोनों चीज़ों को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ब्रेड के जो कॉर्नर थे उसे हम रोस्ट कर लेंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इसका एक ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेंगे। ये आलू है, इसे हम मैश कर लेते हैं। अगर आपके पास पाव भाजी मैशर हो तो आप उससे मैश कर सकते हैं, मैं इसे ग्लास से मैश कर रही हूँ। अब इसी में बॉईल किए हुए मटर भी हम डाल देंगे, उसे भी हम मैश कर लेंगे अच्छे से। जब दोनों चीज़ें मैश हो जाएंगी तब हम इसमें लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है और प्याज है, ये सारी चीज़ें हम इसमें मिला देंगे। अगर आप कद्दूकस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे मोटा मोटा कूट भी सकते हैं। और जो बेसिक मसाले लिए थे उसे भी हम डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम हाथ से अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि चम्मच से मिलाते नहीं बनेगा, हाथ से अच्छे से हम मिला सकते हैं। ये मेरे पास पिज़्ज़ा सीजनिंग रखी हुई थी, उसे हम डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 हरी मिर्च कूट के डाल सकते हैं। और जो ब्रेड क्रम्ब मैंने तैयार किया था उसे हम 2 चम्मच भर के डाल देंगे। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आप जितना चाहें डाल सकते हैं। और जो जीरा पाउडर पिसा हुआ था उसे भी हम डाल देंगे। और नमक अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। अब फ्रेश धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती डालने में सर्दियों में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि धनिया बहुत सारी मिलती है और धनिया बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो 1 मुट्ठी धनिया ले और उसे धो ले, 1 गिलास पानी में बॉईल करने के लिए रख दे। जब वो हाफ गिलास पानी रह जाए तो उसे छान के पी सकता है, मतलब ठंडा होने के बाद भी वो पी सकता है। और जितना हो सके वो अपने खाने में फ्रेश धनिया का अगर यूज़ करेगा तो उसका जो थायराइड है वो कंट्रोल में रहेगा। और अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो शुगर वाला वो सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट धनिया पत्ती को अगर वो चबा के खा लेगा तो इंशाल्लाह उसका शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। और जब ये धनिया पत्ती ना आए तो आप सूखी धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं। लो, आपसे बात करते हुए हमारा एक कटलेट भी रेडी हो गया है। अब हम दूसरा डो हाथ में लेते हैं कटलेट का और उसे हाथ में फैला लेते हैं। पतला पतला ही हमें फैलाना है। ये बॉईल किया हुआ अंडा है, उसके अंदर हम स्टफ कर देंगे। अब अगर आप अंडा नहीं लेना चाहते हैं तो आप खाली ही ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेड क्रम्ब मिला हुआ है तो ये वैसे भी आप अगर इसे खाएंगे तो ये बाहर से बहुत ही कुरकुरा होगा नाश्ता। अब दूसरा हम कटलेट तैयार कर लेते हैं उसी तरह से। और जो ये हमारा कटलेट का डो बचा हुआ है उसे हम छोटे छोटे कबाब के शेप दे देंगे, या मतलब जैसे भी आप शेप देना चाहें, ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे शेप देना चाहते हैं। हम ऐसे ही गोल शेप में बना लेंगे। तो ये हमारे कटलेट बनके रेडी हो गए हैं।
अब हम कॉर्न स्टार्च का एक घोल तैयार करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप अरारोट ले सकते हैं, आधा अरारोट कर दें और आधा मैदा कर लें, उसका घोल तैयार कर सकते हैं। मेरे पास कॉर्नफ्लावर था, हम इसका घोल तैयार करेंगे। इसका घोल ना ही हम पतला तैयार करेंगे, ना ही हम ज़्यादा गाढ़ा तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा हमें इसका थिक रखना है, बिल्कुल बीच में रखना है। और ये आधा ब्रेड क्रम्ब मैंने बचा लिया था। अब जो कटलेट तैयार किए थे उसे कॉर्नफ्लावर के घोल में हम डिप करेंगे। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब से हम इसे कोट कर लेंगे। और कोट हमेशा सूखे हाथ से आप करिएगा, गीला अगर आप लगाएंगे तो आपके हाथ में ब्रेड क्रम्ब चिपक जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि ब्रेड क्रम्ब जब भी हम लगाएं तो हाथ हमारा सूखा हुआ हो, गीले हाथ से हमें नहीं लगाना है। अब हम दूसरा कटलेट भी ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारे कटलेट ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। अब तीसरा कटलेट भी हम कॉर्नफ्लावर के घोल में डिप करते हैं। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारे कटलेट कॉर्नफ्लावर के घोल में डिप करने हैं और डिप करने के बाद हम उसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। ये मैंने साइड में कढ़ाई में मैंने तेल डाल के पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। जब हमारा तेल गर्म हो गया तो हम इसे हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, क्योंकि आलू भी बॉयल है, अंडा भी बॉयल है और मटर भी बॉयल है, तो इसमें कच्ची कोई भी चीज़ नहीं पड़ी हुई है। हमें फ्राई करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। ये हमारे कटलेट बड़े थे इसलिए हम इसे एक एक करके डालेंगे, हम दो नहीं डालेंगे। और इसे अलट पलट के हम फ्राई कर लेंगे। एक कटलेट को फ्राई करने में 2 से 2.5 मिनट लग जाएगा। अब हम दूसरा कटलेट डाल लेते हैं और मैंने एक टिश्यू पेपर प्लेट में डाल लिया था और उसके ऊपर कटलेट को निकाल लिया ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल जो भी हो वो उसी टिश्यू पेपर में आ जाए। अब हम दूसरा कटलेट भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये कटलेट खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अंडे मैंने इसलिए डाले क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, तो आप अंडे का यूज़ तो करते ही हैं। जो लोग अंडे का यूज़ नहीं करते हैं तो वो प्लेन भी बना सकते हैं। अभी मैंने कुछ कटलेट प्लेन भी बनाए हुए हैं, वो भी हम आपको बना के दिखाएंगे। जो कटलेट प्लेन बनाए थे उसे भी कॉर्नफ्लावर के घोल में हम डिप कर लेंगे और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद उसे हम टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। ये हमारे कटलेट बनके तैयार है। ये कटलेट खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप एक बार बना के तो देखिए। तो आप कब बना रहे कटलेट? अब कटलेट को हम कट कर लेते हैं। आप चाहें तो लंबा भी कट कर सकते हैं, पर मैं इसे गोल शेप में कट करूँगी। कटलेट सच में बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा जैसे मैंने ट्राई किए हैं। आप एक बार बना के तो देखिए जैसे मैंने बनाया है। अब हम इसे टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। टमाटो केचप के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा ये खाने में कटलेट। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।